हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री एक्सक्लूसिव के अंदर। ठीक है, आज हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज की। करते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई सबस्ट्रेट ले रखा है। ठीक है, सबस्ट्रेट ले रखा है, उसके बाद में मतलब क्रियाकारक ले रखा है, दैट इज क्रियाकारक जो कि क्रिया करने वाला है। ठीक है ना, उसके ऊपर अगर हम कोई रिएजेंट का अटैक करवाते हैं या कोई रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? सबसे पहले तो बनेगा इंटरमीडिएट, मतलब मध्यवर्ती, एक मध्यवर्ती कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये मध्यवर्ती कंपाउंड या तो कंप्लीटली एक टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, या फिर कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा भी बहुत सारे साइड प्रोडक्ट भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, या तो हमारा बनेगा प्रोडक्ट, या तो होगा ये मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना, या होगा इसका साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट से लेके हमारे प्रोडक्ट बनने तक की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है? मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। जिसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि हम क्या सबस्ट्रेट ले रहे हैं, क्या कंडीशन ले रहे हैं, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, बॉन्ड क्लीवेज किस टाइप से होगा। के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा एक स्टेप बन रहा है इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बन रहा है। अब ये इंटरमीडिएट किस टाइप से बनता है? जब हम कोई सबस्ट्रेट किसी रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो टूटेंगे, वो टूटने के बाद में नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो वो बॉन्ड किस टाइप से टूट सकते हैं, है ना, किस टाइप से टूट सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड क्लीवेज को टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, सेकंड इज हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक और सेकंड इज हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम, लाइटिक मीन्स टूटना। होमोलाइटिक मतलब होमो यानी सेम अंशों में, सेम अंशों मतलब समान अंशों में टूटना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समांश। क्लीवेज के बाद में जो क्लीवेज होगा वो क्या होगा? उनमें जो एटम्स होंगे उनका समान भागों में डिस्ट्रीब्यूशन या समान अंशों में वो टूट जाएंगे। और हेटेरोलाइटिक का क्या मतलब होता है? विषमांश। विषमांश जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा बॉन्ड क्लीवेज होगा उसके बाद में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ये सब डिपेंड करेगा। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किसके अंदर होता है? जिनके अंदर, जिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, RX हमारा कोई सबस्ट्रेट है, ये कोई रिएजेंट है या इस पर अटैक करने वाला कोई अटैकिंग रिएजेंट है। अगर ये इससे रिएक्ट करता है तो ये या तो RA बनाएगा, है ना, या तो ये RA बना सकता है और ये RXA का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है ना, ये टू टाइप से बना सकता है। अगर ये RA बनाता है तो हमारा X निकल जाएगा, और अगर XA बनाता है तो हमारा R निकल जाएगा। ये कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा? जो हमारे R के इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इधर से X के इलेक्ट्रॉन है जो हमारा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इनका इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये X के इलेक्ट्रॉन X के पास आ जाएंगे और R के इलेक्ट्रॉन R के पास आ जाएंगे। तो हम जो ये समांश विखंडन के अंदर जो हम एरो को नोट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो हाफ हेडेड एरो। कौन सा एरो लगाते हैं हम? हाफ हेडेड एरो। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ट्रांसफर दिखाते हैं तो हम उसे फुल हेडेड एरो के द्वारा, मतलब इस एरो के द्वारा हम उसे डिनोट करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स का, अगर हमारे बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस वजह से हम इसे हाफ हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इनका बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ये होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज की। ये किस किस कंडीशन के अंदर हो सकती है? जब हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है
RA और XA। ये तो बात हुई हमारे प्रोडक्ट की। तो हमने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर देखा कि जब हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है तो उससे पहले हमारे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, जब इसके अंदर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आधा इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इससे क्या हुआ, आर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसी टाइप से एक्स के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ये इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से इनके ऊपर क्या आया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है फ्री रेडिकल। ये क्या कहलाते हैं हमारे फ्री रेडिकल। जब हम होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं तो उसकी वजह से जो इंटरमीडिएट हमारा बनता है वो हमारे क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसके अंदर एक जो हमारे एटम्स बन रहे हैं वो रेडिकल की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से ये क्या फॉर्म होते हैं, रेडिकल की फॉर्म में होते हैं और ये फ्री होते हैं, किसी से भी रिएक्ट बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये स्टेबिलिटी पाने की रिएक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है, मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज होती है। और अब हम बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज किस किस सिचुएशन के अंदर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशन कि होमोलाइटिक क्लीवेज होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, या तो हमारे पास सनलाइट हो, सनलाइट की प्रेजेंट में अधिकतर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ही पॉसिबल हो पाता है ना, या फिर अल्ट्रावायलेट रेज हो, उसकी प्रेजेंस में भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, या फिर जो हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं वो क्या हो, गैसियस फेज के अंदर हो। अगर जो हम ले रहे हैं सबस्ट्रेट अगर वो गैसियस फेज के अंदर है तो अधिकतर उनके अंदर हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ही देखा जाता है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। तो इन सब कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। और एक कंडीशन और होती है कि अगर हम कोई कैटलिस्ट ले रहे हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड का क्लीवेज हम करवाएंगे। तो ये जो कंडीशन हमने ली है, ये सब कंडीशन क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। ये तो बात हुई हमारे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की। अब हम बात करेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, विषमांश विखंडन, मतलब जब हमारा बॉन्ड टूटेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, अनइक्वल अमाउंट के अंदर होगा। जैसे कि हमने ये लिया RX, इसके ऊपर एक ही रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट हमारा शायद RA या फिर XA कुछ भी बन सकता है। ठीक है ना, कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता है, डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं और इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। तो ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जो होता है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, जो हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर डिफरेंस होता है तो हमारा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस नहीं होता है तो हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज प्रीफर होता है। ठीक है, अब हम अगर इसके अंदर हम देखी जाए, अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना R से, अगर हम कंडीशन ले कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट X की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। X की तरफ ट्रांसफर होने की वजह से R पे तो क्या आएगा, R पे हमारे पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, और हमारे X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लिया, उसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। और अगर हम एक कंडीशन और देखें कि अगर R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे X से ज्यादा होती है तो क्या करेगा, R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से R पे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, R पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और X पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप्स के जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होते हैं इसके अंदर हमारे क्या जनरेट हो रहे हैं, आयंस। ठीक है ना, कैटायंस और एनायंस का जनरेशन हो रहा है।
ठीक है। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के अंदर तो हमारे आयंस का फॉर्मेशन होता है और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर हमारे फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है, ठीक है। अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किस कंडीशन में होगा, जब हमारे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, मेनली यही कंडीशन होती है। और या फिर हम जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं वो क्या हो, सॉल्यूशन फेज के अंदर हो। सॉल्यूशन फेज के अंदर होने की वजह से उनके अंदर क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन आसानी से हो पाता है, इसी वजह से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज उसमें पॉसिबल होता है। तो ये तो बात हुई हमारे होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की। अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के कारण जो हमारे आयंस बने हैं, इसके अंदर 2 टाइप्स के आयंस बने, है ना। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर कार्बन के ऊपर, है ना, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो या तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर सपोज करो आज की जगह हम कोई अल्काइल ग्रुप लेते हैं, है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप हुआ हो या फिर कोई कार्बन एटम है, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें से कोई भी कंपाउंड हमने लिया, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली कार्बन प्रेजेंट हो गए और उसकी बॉन्ड क्लीवेज जब होगा तो कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर कार्बन के ऊपर हमारे पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। और अगर इसी टाइप से अगर हमारे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो वो कहलाएगा हमारा कार्बोएनायन, ठीक है। तो इस टाइम से इसमें 2 टाइप्स के हमारे कैटायन और एनायन का जनरेशन हुआ। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन का जनरेशन होता है। तो ये तो बात हुई हमारे बॉन्ड क्लीवेज की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। टाइप्स के हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट हमें मिल रहे हैं। पहला होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल, है ना, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से हमें 2 टाइप्स के आयंस मिल रहे हैं, दैट इज कैटायन एंड एनायन। तो ये दोनों भी क्या है, हमारे इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन, ये 3 टाइप्स के हमारे इंटरमीडिएट जनरेट हो रहे हैं आफ्टर द बॉन्ड क्लीवेज। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपना अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।